हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम लोग हिंदी व्याकरण का भाग 2 डाल दिए हैं, भाग 3 हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, जैसे उसमें हम लोग पढ़ाए थे वर्ण के भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण होते हैं, जिसमें उसमें हम बता चुके हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, उसका सब हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, आज हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ण का एक दूसरा भेद है व्यंजन वर्ण। आ रही बात समझ में? तो अब इसको हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो जिस वर्ण का उच्चारण, देखिए यहाँ पर उसका परिभाषा लिख दिया है। ठीक है, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों की सहायता से बोली जाती है। देखिए, जो भी हम वर्ण बोलेंगे तो क्या होगा, वो दूसरे वर्णों की सहायता से बोली जाती है, यानी स्वर की सहायता से बोली जाती है। लिख भी सकते हैं कि स्वर की सहायता से बोली जाती है। आ रही बात समझ में? यहाँ पर जिस वर्ण का उच्चारण करते समय दूसरों वर्ण की, चाहे स्वर भी लिख सकते हैं, स्वर की सहायता से बोली जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय दूसरे वर्ण, जैसे दूसरे वर्ण का मतलब कि स्वर की सहायता से बोली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? 33। कितनी होती है व्यंजन वर्ण की संख्या? 33। आ रही बात समझ में? चलिए, ठीक है, यहाँ देखिए कि व्यंजन के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। बहुत सारा ऐसे बुक है, कहीं 2, 3, 5 दे देता है। देखिए निम्नलिखित है, हम लोग 4 ठो यहाँ पर लिखे हैं, पढ़ना है कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आ रही बात समझ में? ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर लिख रखा है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि 1-2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे बन सकता है। आ रही बात समझ में? जैसे स्पर्श व्यंजन लिखा गया कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो जीभ मुख के भीतर विभिन्न स्थानों का क्या होता है? स्पर्श होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या होती है 25। ये वो याद रखेंगे कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? तो 25। आ रही बेटा समझ में? ठीक है, चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं हट जाता हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए ठीक है, देखिए वहाँ पर स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या हम लोग पढ़े थे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कुल संख्या 25 होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए यहाँ पर मैंने जैसे में लिख रखा है, जैसे देखिए वर्ग, व्यंजन, उच्चारण। कहने का मतलब है कि जो व्यंजन है क, ख, ग, जैसे प्रश्न पूछते लोग रहते हैं कि क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है। ऐसे देखे हो कि BA और MA चाहे इंटर लोग पास हो जाते हैं, लेकिन क वर्ग पूछने पर समझ में नहीं आता है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है। क्वेश्चन पूछता है कि क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, तो क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो गया? ग हो गया। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, मैट्रिक चाहे कोई भी एग्जाम हो, पूछता है। देखिए, तो इसमें हमने लिख रखा है 25 गो कौन कौन होता है। देखिए, तो क, ख, ग 5 गो, 5 देखिए 25 को हो गया कि नहीं होगा? तो ये स्पर्श व्यंजन है। क से लेकर म तक क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है। देखिए यहाँ पर लिखा है, इसको कवर्ग बोलते हैं, इसको चवर्ग बोलते हैं, इसको टवर्ग, इसको तवर्ग, इसको पवर्ग। अब रह गई सबसे बड़ी, यहाँ पर देखिए चीज लिख रखा हूँ, उच्चारण स्थान। तो ये पूछता है कि जो क, ख, ग, घ है वो किस चीज का उच्चारण है? तो कंठ से। देखिए बोलिए आप लोग, जैसे कि क बोलिए, पहले अपने आप को शांत बना लीजिए, इसके बाद बोलिए क। हाँ, ग। तो कहाँ से आवाज आ रही है? बोलिए, कहाँ से आ रही है बताइए? कंठ से निकल रही है ना? कंठ से निकल रही है। तो जो क, ख, ग, घ है वो कंठ का उच्चारण है। देखिए जो च, छ, ज, झ है, च बोलिए, तो बोलिए च, बोलिए च, च। तो जीभ कहाँ जा रही है? ना अपने आप को पहले शांत बना लीजिए। शांत बनाकर एक बाद बोलिए, च बोलिए, तो च। हाँ देखिए, तो च बोल रहे हैं तो कहा जीभ जो है वो हमारे तालू में पहुंच रही है। आ गई बात समझ में?
अच्छा एक बाद टठरा देखिए, टठरा तो जो है मुधा, ये तालु का ऊपरी भाग होता है, हम लोग बोलेंगे ट, तो ये मुधा यानी तालु का ऊपरी भाग में जाकर जीभ थोड़ा स्पर्श कर रही है। फिर तथा तो बोलेंगे तो त बोलिए, त त त, हाँ हाँ त, तो क्या हो गया, दंत का उच्चारण स्थान है। सारे बात समझ में। पवर्ग देखिए, तो प फ ब जो है क्या है, ओठ, प बोलिए, प बोलिए, ठीक है। तो पवर्ग बोलते हैं हम लोग, तो प बोलिए, तो बोलिए प, प देखिए दोनों ओठ क्या है, प फ, तो दोनों ओठ क्या है, सट रहा है, तो दोनों ओठ सट रहा है तो किसका उच्चारण हो गया, ओठ का। आ रही बात समझ में। तो कैसे पता चलेगा, हमको मान लो याद नहीं रहेगा तो हम इसको पढ़ कर याद कर सकते हैं। प बोलिए, ब, हाँ हाँ, म, तो म बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, दोनों जो ओठ है क्या हो रहा है, सट रहा है, तो सट रहा है तो म का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओठ। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह पूछता है, देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि क का उच्चारण स्थान क्या है, आप लोग का ऑप्शन दे देगा इसी तरह 4 ठो। आ रही बात समझ में, जैसे ओठ, तालु, दंत, कोई नहीं। तो आप क देखिए, क पढ़िए, तो इसमें तो देखिए मिस्टेक है कि क का उच्चारण स्थान में मान लीजिए कि इसमें कंठ लिखना जरूरी है, क्योंकि कंठ का होता है। देखिए क का उच्चारण स्थान क्या है, ओठ, तालु, दंत, कंठ। तो क बोलिए, तो क कहाँ से आवाज आ रही है, बोलिए, कंठ से ना, तो कंठ पर मार देंगे टिक। आ रही बात समझ में। देखिए स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह पूछता है। आ रही बात समझ में, सेम। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25, माने इनसे बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। हिंदी व्याकरण जैसे खत्म होगा व्यंजन, तो ऑब्जेक्टिव 10 या 20 क्वेश्चन हम आप लोग को बनाकर इनसे हम देंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए ओके, ओके बेटा।